ये कहानी है रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की जो रेगिस्तान में रहते हैं और एक दूसरे का कत्लेआम करते हैं। और वहाँ का बादशाह जिसका नाम होता है राजा आलटू अटेरियन और उनकी रानी जिनका नाम होता है जेसिका, और इन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है बॉब। ये सब इसी रेगिस्तान में रहते हैं और राजा कहता है कि ये पूरा रेगिस्तान उसका है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं, खास करके दूसरे कबीले के लोग, क्योंकि वो लोग भी रेगिस्तान की लालच रखते थे कि रेगिस्तान उनका है और उसी वजह से वहाँ हर रोज कत्लेआम होते रहते हैं। एक दिन शाही फरमान आया और वो लोग वहां से गायब हो गए। आखिर क्यों उनके सम्राट ने ये रास्ता चुना और अब कौन होंगे उनके अगले बादशाह? आए देखते हैं। राजा और रानी की एक ही औलाद होती है, उनका एक बेटा बॉब। और रानी ने उसे वो तालीम दी थी जो रानी के पास थी। बॉब को हर रात अजीब व अजीब ख्वाब आते थे और बॉब का कहना था कि वो ख्वाब सच भी होते हैं। एक दिन रानी और उनका बेटा साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं और बॉब रानी से कहता है कि मुझे पानी चाहिए, और रानी बोलती है कि ऐसे नहीं, वाड़ी में बात करो। तो वो कहता है मैं अभी उठा हूँ, पर रानी उसे कहती है कि करो। और बॉब बहुत ही डरावनी आवाज में उसे पानी मांगता है और वो उसे पानी देते हुए कहती है, लोगों को सालों लग जाते हैं और तुमने बहुत जल्द कर दिया। और रानी बॉब से पूछती है कि क्या बात है, तुम बहुत थके लग रहे हो, क्या फिर से तुमने वही ख्वाब देखे? बॉब कहता है कि नहीं और वहां से चला जाता है और अपने रूम में बैठकर रेगिस्तान के इलाके और वहां के लोगों के बारे में पढ़ रहे थे। और बुक में लिखा होता है कि अदक आदमानों और अरागस के शहरों में बाहरी इलाकों को जानलेवा बना देते हैं, जहाँ के रेतीले तूफान लोहे तक को काटने की ताकत रखते हैं। वहाँ के रहने वाले कबीले जिनके अलावा कोई भी इस जगह का नाम नहीं जानता, और इस जगह को फेरिस कहा जाता है। वहाँ के लोग वहाँ जिंदा रहना सीख चुके हैं। ये अरागिस के एक आध इलाकों में रहते हैं और वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। क्रेंसिस के अलावा यहाँ वीरानों में कई बहुत बड़े कीड़े रहते हैं जिन्हें फ्रेंड्स एंड ग्रूथ कहते हैं। फ्रेंड के बारे में ज़्यादा खबर नहीं है, सिवाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और गैर भरोसे के लायक हैं। फ्रेंड की वजह से ग्रंच इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। फ्रेंड के लिए ग्रंच एक जादुई ताकत है जो जिंदगी को जिंदा रखती है और वो कीड़े सेहतियाब होते हैं। वहाँ के साम्राज्य में ग्रंच का इस्तेमाल ग्रंच का इस्तेमाल अंदर सितारों के बीच सही जगह ढूंढने के लिए करते हैं। इसके बिना अनूत पूरी दुनिया में सफ़र बआसानी कर सकते हैं। बादशाह रानी और उनका बेटा बॉब अपने सिपाहियों के साथ दूसरे कबीले गए, जहां उन्हें वहां के वजीर ने उन्हें बताया कि हमारे कबीले की तरफ से जो सुनहरी गद्दी और साम्राज्य में आपके सामने इनका राजदूत और शाही अदालत के लोगों के सामने सम्राट का फैसला ऐलान करता हूँ। अट्रेडिश वंश इसी वक्त से ग्रज भूमि के खिदमतगार बनकर अपना फर्ज पूरा करें। क्या आपको ये सब कबूल है? राजा अटेरियन बोलता है, हम हैं ट्रेडिशनल वंश, ऐसा कोई भी फर्ज नहीं जो हम पूरा ना कर सकें, और आपने जो कहा वो हमें कबूल है। और दूसरे कबीले के वजीर ने राजा से कहा कि आप हमें लिख के दो, और राजा अपनी अंगूठी से दस्तावेज पर साइन करते हैं और वो सब लोगों का शुक्रिया अदा कर कर वहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन राजा का बहुत खास आदमी जिसका नाम होता है केट्रॉन, और वो अरागिस जाने का सोचता है और राजा से कहता है कि मुझे इजाज़त दें अरागिस जाने की। राजा उसे इजाज़त देता है कि तभी राजा का बेटा बॉब भी वहाँ जाने की जिद करता है और राजा कहता है कि मुझे खुशी हुई कि आप वहाँ जाना चाहते हैं, पर हम आपको नहीं छोड़ सकते। बॉब राजा से कहता है कि ऐसे भी नहीं जाने दें कि ये वहाँ पर मर गया है, और राजा का खास आदमी वो बात सुन लेता है और बॉब से कहता है मैं नहीं मरने वाला हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। बॉब भी वापस घर चला जाता है और राजा अटेरियन से कहता है कि बाबा मुझे भी अरागिस जाने का शौक था, पर आपने तो मना कर दिया। और राजा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। अरागिस पहुँचते ही हम सब पे बहुत खतरा आ जाएगा। बॉब बोलता है कौन सा खतरा? तो राजा बोलता है कि मैं राजा हूँ और इसलिए बहुत सारे लोग मेरे दुश्मन हैं, और इसी बात का खतरा है कि तुम्हें कोई नुकसान ना हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी। और अरागिस में एक और कबीला है जो कि मेरा जानी दुश्मन है, और उस कबीले का बादशाह सम्राट है जो कि मेरी जान का दुश्मन है।
और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। बॉब वहाँ से चला जाता है और चला ही जा रहा होता है तलवार सीखने। वो कहता है कि मैं तलवार चलाना सीखूं और वो चाहता है कि मैं अपने बाप की तरह बनूं। और बॉब बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। और दूसरी तरफ वो दूसरे कबीले के लोग अपने राजा को बताते हैं कि हमारे सारे जहाज अरागिस रवाना हो चुके हैं। और सम्राट बोलता है कि कैसे हमारा सब कुछ छीन कर अट्रेडिश वंश को दिया गया और अब हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और वहाँ रानी जेसिका अपने उस्ताद को बुलाती है जिसे उसने सब कुछ सीखा था। और रानी अपने उस्ताद से कहती है कि मेरे बेटे के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बॉब जब भी कोई ख्वाब देखता है तो वो पूरा ही होता है। इसलिए आप मेरे बेटे को देखो कि इसके अंदर कौन सी ताकत है। और जेसिका अपने बेटे को लेने जाती है और अपने उस्ताद को एक रूम में बिठाती है और अपने बेटे बॉब को भी उसी कमरे में लेकर आती है। उसे कमरे के अंदर दाखिल करके खुद दरवाजा बाहर से दे देती है। रानी की उस्ताद बॉब से बोलती है कि अपना एक हाथ इस डब्बे के अंदर डालो जो मेरे पास पड़ा हुआ है। बॉब अपना हाथ उस डब्बे के अंदर डाल देता है और वो जल्दी से उसके गर्दन पर तलवार रखती है और बोलती है कि अपने आप को बचाने की कोशिश करो। बॉब को बहुत तकलीफ होती है और वो चिल्लाने लगता है और उसकी माँ जेसिका बाहर रोने लगती है। बॉब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश नहीं करता। आखिर में जेसिका के उस्ताद उसका हाथ डब्बे से बाहर निकालती है और कहती है कि बहुत खूब, और बोलती है कि अगर तुम खुद पे काबू नहीं पाते तो शायद मैं तुम्हें मार देती, पर तुमने खुद पे काबू पा लिया। और वो जेसिका को आवाज़ देकर अंदर बुलाती है और बोलती है कि तुमने ऐसे वही तालीम दी है जो मैंने तुम्हें दी थी। और फिर वो बॉब से बोलती है क्या तुम्हारे ख्वाब वाकई सच होते हैं। बॉब बोलता है कि हाँ, मैं हर रोज़ ख्वाब देखता हूँ अरागिस के, और मैं वहाँ पर एक लड़की भी देखता हूँ। इतना सुनकर जेसिका के उस्ताद वहाँ से जाने लगती है और जेसिका उसके पीछे पीछे जाती है। और वो जेसिका से कहती है कि तुमने इसे वो तालीम क्यों दी जो हमने तुम्हें दी थी, और अब इसके अंदर वो ताकत है जो हमारे अंदर थी। और कहती है कि तुमने हमारे खिलाफ जाकर ये सब कुछ किया। और कहती है कि एक दिन इम्तिहान तो लेना ही था, लेकिन अब तक ताकत की बर्बादी, वो भी एक मर्द पर। और कहती है कि तुम्हें सिर्फ लड़कियों को पैदा करना था, लेकिन तुमने अपने घमंड में आकर बहुत गलत किया। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जेसिका रोने लगती है। अगले दिन राजा, रानी और बॉब अपने साथियों के साथ अरागिस के लिए निकल गए। अरागिस पहुंचते ही सब लोग बॉब को लिसन अल गैब के नाम से बोलते हैं। बॉब बहुत गौर से उन्हें देखता रहता है कि ये क्या बोल रहे हैं, और वो बहुत सोचता रहता है, पर सब लोग उसे लिसन अल गैब बोलते रहते हैं। और वो अपनी माँ से पूछता है कि ये सब मुझे लिसन अल गैब क्यों बोल रहे हैं। और जेसिका उसे बताती है कि लिसन अल गैब का मतलब है बाहर से आया मसीहा, और इन लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है अपने मसीहे का, और तुम्हें देखते ही इन्हें तुम में लिसन अल गैब दिखाई दिया। बॉब बोलता है कि इन लोगों ने वही बोला जो इन्हें सिखाया गया था। और अब वो सब रेगिस्तान पहुंचकर हर चीज़ का जायजा लेते हैं। अरागिस पर पाए जाने वाले रेत कीड़े, जिनकी लंबाई लगभग 400 मीटर तक होती है, रेत कीड़ों से बचने के लिए फ्रेंड तरीका अपनाते हैं, रेत जाल का तरीका। अरागिस पर पेड़ पौधों की कमी के बावजूद वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं जिससे इन लोगों को फ़ायदा हो, और वो इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और वहाँ सम्राट राजा लटुटेरियन को मारने की तैयारियों में लगा रहता है, और वो लोग बोलते हैं कि हम राजा की पूरी फैमिली को ख़त्म कर देंगे, और कहते हैं कि रेगिस्तान हमारा है। और अपना एक आदमी राजा के पास भेजते हैं और उसे कहते हैं कि रेगिस्तान छोड़कर चला जाए क्योंकि ये रेगिस्तान हमारा है। राजा कहता है कि ये रेगिस्तान मुझे दिया गया है और इसकी हिफाजत भी मैं ही करूँगा, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर राजा अपने बेटे के साथ वहाँ से जाते ही हैं कि अचानक वहाँ पे डॉक्टर कायद आ जाती हैं, क्योंकि उस डॉक्टर ने वो सूट बनाए थे जो जंग में लड़ते सब वक्त पहना जाए। राजा उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा सूट बनाया है। राजा और वो सूट पहन कर आते हैं। डॉक्टर राजा के पास जाने लगती है और कहती है कि मैं देखूं कि सूट सही है या नहीं, कि अचानक राजा के सारे सिपाही उस पर बंदूकें तान लेते हैं, और राजा कहते हैं कि छोड़ें, ये हमारी ही बरादरी की है। फिर डॉक्टर राजा के सूट को चेक करती है और वो कहती है कि सही है, आप लोगों का सूट बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राजा से कहती है कि अब चलें, उस जगह को देखते हैं जो जगह आपकी है, यानी रेगिस्तान। और फिर वो सब जहाज़ में बैठकर उन घंस को देखते रहते हैं, और डॉक्टर बॉब को बताती है
कि रेत के अंदर बहुत खतरनाक कीड़े हैं जो अपना शिकार ढूंढने के लिए रेत के ऊपर आते हैं। और अचानक रेत ऊपर होने लगती है और रेत के अंदर से बहुत बड़े कीड़े निकलते हैं। कि अचानक रेत हिलने लगती है और उसके अंदर से सचमुच एक बहुत बड़ा कीड़ा निकलता है। डॉक्टर जल्दी से अपने साथियों को होशियार करती है कि रेत से बहुत बड़ा कीड़ा बाहर आया है और उसे बचो। और उस रेत पर मौजूद बहुत बड़ा कैरियन जो कीड़ा उठाने की मशीन थी वो खराब हो जाती है और उस कैरियन के अंदर तकरीबन 25 लोग होते हैं जिनकी जान को बहुत खतरा होता है। और राजा कहता है कि हम इनको बचा लेंगे और वो सब जहाज नीचे ले आते हैं और उन लोगों को बचा कर ले जाते हैं। और अब राजा बॉब को घर ले आते हैं और रानी जेसिका अपने बेटे से बातें करने लगती है और उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो। और बॉब हाँ में जवाब देता है और वह रानी वहां से चली जाती है। और अब वो राजा के पास जाती है उनकी खैरियत मालूम करने। और राजा रानी से बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो हमारे बेटे का ख्याल रखना। रानी जेसिका कहती है कि बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। राजा कहता है कि उससे बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं इसलिए। रात काफी हो जाती है और सब सो जाते हैं। आधी रात गुजरने के बाद अचानक कुछ लोग राजा के महल में घुस जाते हैं और उसके गार्ड्स को मारने लगते हैं और राजा को अपने साथ ले जाते हैं। शोर शराबे की वजह से सब लोग जाग जाते हैं और राजा को ढूंढने लगते हैं, मगर किसी को पता नहीं होता कि राजा कहाँ चला गया। राजा को सम्राट के लोगों ने किडनैप किया होता है और इन सब में हाथ होता है राजा अलाटुअटेरियन के एक खास आदमी का। और वो आदमी राजा के पास आकर खड़ा हो जाता है और रोने लगता है और कहता है, मैं मजबूर था क्योंकि इन लोगों ने मेरी बीवी को कैद कर दिया है और कहा कि जब तक आपको इनके हवाले नहीं करूंगा वो मेरी बीवी को नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और वो राजा की शाही अंगूठी उतार लेते हैं और बोलता है कि मैं बॉब के लिए हर काम करूंगा, जो मुझसे हुआ मैं उसके लिए करूंगा। और राजा से बोलता है कि मैं आपके मुंह में एक नकली दांत लगाता हूँ जिसके अंदर जहर है और उसे दबाने से वो टूट जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। और कहता है कि आप इस दांत को तब चबाना जब दुश्मन आपके सामने हो ताकि आपके साथ साथ उनका भी खात्मा हो जाए। और वो राजा को दांत लगाकर वहां से चला जाता है। सम्राट के लोग राजा के सारे कबीले को मार देते हैं और बॉब और रानी जेसिका को भी कैद कर लेते हैं और उन्हें बहुत तकलीफ भी दी जाती है। रानी और उसका बेटा बॉब बहुत मुश्किल से वहां से बच निकल जाते हैं और वहां राजा को वो बहुत तकलीफ देते हैं और उसे मारने लगते हैं। और राजा जोर से उस दांत को दबाकर तोड़ देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके आसपास काफी लोगों की मौत हो जाती है। और वहां अचानक राजा की अंगूठी बॉब को मिल जाती है और रानी बहुत रोने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बॉब अपनी माँ के साथ वहां से भागने लगा। भागते भागते वो एक जगह जाकर छुप गए और अचानक उन्हें एक जहाज की आवाज सुनाई दी तो वो बाहर निकले और उस जहाज में डॉक्टर किंट्स होती हैं। वो उन दोनों को बचाकर अपने साथ ले जाती है और उन दोनों की खातिरदारी करने लगती है। और अब डॉक्टर उनसे कहती है कि हमें यहाँ से चल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा है। वो वहां से जाने ही लगते हैं कि अचानक सम्राट के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बॉब और जेसिका जैसे तैसे करके वहां से निकल जाते हैं और अचानक रेत से एक बहुत बड़ा कीड़ा निकलता है और वो आसपास तबाही मचाकर अंदर चला जाता है। ये सब देखकर सम्राट के लोगों को लगता है कि बॉब और जेसिका मर गए और वो वहां से चले जाते हैं और जाकर सम्राट को ये बात बताते हैं कि अब वो दोनों नहीं रहे। सम्राट बहुत खुश होता है कि वो मर गए, मगर असल में वो दोनों जिंदा थे और एक जगह पर छुपे हुए थे। कि अचानक वहां पर कुछ और लोग आते हैं जो बॉब के ख्वाब में आते थे और वो लोग उन पर बंदूकें तान लेते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों कौन हो। जेसिका और बॉब खामोश रहते हैं। फिर वो लोग बॉब से कहते हैं कि तुम्हारी हरकतें तो बुज़दिलों वाली नहीं लगती। और बॉब उन्हें बताता है कि मैं राजा अलाटुअटेरियन का बेटा हूँ और ये मेरी माँ रानी जेसिका हैं। और वो लोग उन दोनों से माफ़ी मांग लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाने का कहते हैं। कि अचानक उनका एक साथी बोलता है कि अगर ये सच में राजा का बेटा है तो इसको मेरे साथ लड़ना होगा और हम में से जो बच जाएगा वही असली राजा होगा। और वो दोनों लड़ने लगते हैं। बॉब ने इससे पहले किसी को नहीं मारा था, लेकिन पहली बार बॉब ने एक आदमी को मार दिया और वो जीत गया।
और वो लड़की जो बॉब को अक्सर ख्वाब में नजर आती थी वो उसके सामने होती है और बॉब से बोलती है कि हम सब ने मान लिया कि तुम ही निसल अल गईब हो। और वो लोग अपने साथी की लाश वहां से ले जाते हैं और वो बॉब को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रानी बॉब से बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो बोलता है कि मेरे बाप ने अपनी जान दे दी इन लोगों के लिए और अब मैं भी वही करूंगा और अपने बाप के ही नक्शे कदम पर चलूंगा। इतना कहकर वो उनके साथ चला जाता है और कहानी का दी एंड हो जाता है।